नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक प्यारी सी कहानी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जो कैसे अपने लालची ससुराल वालों को सबक सिखाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया और रेखा जी बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? लता बोली, माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। ये सुनकर रेखा जी बोली, बस हर बात में बहाना, पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो उसका मन करता कि वो यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। उसके पापा हार्ट पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वह सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे ही रही थी, तभी रवि ने आवाज दी। रवि बोला, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना भी पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवि बोला, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट्स बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू कर दूँ। ये सब बातें सुनकर पापा बोले, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? पापा की बात सुनकर रवि बोला, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि कहने लगा, लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो क्या? अब तो लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। लता ने कहा, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सब बातें सुनकर रवि का तो जैसे पारा ही चढ़ गया और रवि बोला, क्या बकवास कर रही हो? बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। लता ने कहा, रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने अब जॉब करने का फैसला किया है। रवि तिलमिला उठा और बोला, नहीं,
हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वह बोली, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। ये सब बातें सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गई। सारी बातें सुनकर रेखा जी भी बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। लता बोली, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही साथ हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है। इस मकान में से आधा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए। यह सब बातें सुनकर रेखा जी और चिल्लाई, सुनो ये क्या कह रही है। मुकुल जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। चल छोड़ और तू अपने कमरे में जा। लता बोली, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहू की सारी बातें सुनकर रेखा जी बोली, इसके बाप को फोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता ने कहा, माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि तुरंत बोला, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बात नहीं की। लता ने जवाब दिया, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए और बिजनेस करने के लिए पैसा भी चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और वह घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों से कहा। लता ने बोली, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी और तलाक का नोटिस आपको जल्द ही मिल जाएगा। उस पर चुपचाप साइन कर देना। यह कहकर लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। दोस्त के पास जाते ही लता ने कहा, कोमल, मैं आ तो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? लता की बातें सुनकर कोमल बोली, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और अपने पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी सारी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, ये सब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? लता बोली, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं इन सब बातों से आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। लता की बातें सुनकर उसके पिता बोले, बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, तू चिंता मत कर और अब घर आ जा। लता ने अपने पापा से कहा, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए।
मुझे भी अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। दोस्तों, ये थी एक लड़की की कहानी जो कैसे एक लालची ससुराल में फंस जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।